बड़े इन्वेस्टर्स निवेश कर रहे हैं सिल्वर एंड गोल्ड में, खासकर सिल्वर में, और ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि अगर ग्लोबल इकोनॉमी कोलैप्स होगी तो यही दो चीजें बचाएंगी। समझेंगे क्यों, कैसे, क्या इनका लॉजिक है इस पर्टिकुलर वीडियो में। बड़े बड़े निवेशकों को जो बैठे हुए हैं यूएस में, जो बैठे हैं यूके में, कनाडा में, इनफैक्ट इंडिया के काफी बड़े बड़े निवेशकों को यह लगता है कि हाल फिलहाल में पूरे ग्लोबल सिनेरियो की अगर बात करें तो काफी सारी चीजें अनसर्टेन हो गई हैं। कैसे? पॉलिटिक्स में अनसर्टेनिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पे अनसर्टेनिटी है, फाइनेंशियल सिस्टम में अनसर्टेनिटी है, और साथ में जो ऑनगोइंग ग्लोबल क्राइसिस होते रहते हैं, कभी रशिया यूक्रेन का वॉर हो जाता है, कभी इजराइल का वॉर हो जाता है, कभी फेड रेट हाइक कर देता है। ये सारी चीजें एक तरफ पे आपको इंपॉर्टेंस बताने की कोशिश करेगी। बॉस अपना थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट आपको गोल्ड एज वेल एज सिल्वर पे लगाना चाहिए। हैरानी की बात यह है कि काफी सारे बड़े इन्वेस्टर्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको डिजिटल गोल्ड या फिर ईटीएफ्स की बात करते हुए नहीं दिखेंगे। वो कहेंगे कि आप थोड़ा बहुत फिजिकल गोल्ड एज वेल एज सिल्वर अपने पोर्टफोलियोज में बना के रखिए। देखिए, आपको पता होगा कि मैक्सिमम इन्फ्लुएंसर्स आपको हमेशा डिजिटल गोल्ड के बारे में ही बात करते हैं। इनफैक्ट हमने भी अपने चैनल पे बात करी है, बट लेट्स अंडरस्टैंड, यस उसके फायदे भी काफी ज्यादा है, लेकिन आज मैं पर्सपेक्टिव बड़े लोगों का रख रहा हूं। बड़े लोगों का, बड़े इन्वेस्टर्स का यह मानना है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको 20% ऑफ पोर्टफोलियो आपका एलोकेटेड होना चाहिए, ताकि कल को कोई मेजर क्राइसिस हो जाए तो आपके पास एक अच्छा खासा कॉर्पस यहां पर बना रहे। आप लोगों को बता दूं कि इसका पहला प्रूफ आपको दिख सकता है कि बड़े इन्वेस्टर्स में कितना क्रेज है। हाल फिलहाल में सिल्वर सिंपोजियम हुआ था वेगस में। वेगस में सिर्फ कसिनो खेलने नहीं जाते, वहां पर बड़े बड़े निवेशक भी आते हैं, और उसमें बहुत भारी मात्रा में अटेंडेंस हुई थी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की, और सबने अपना इंटरेस्ट दिखाया था कि यार हम कहीं ना कहीं सिल्वर में ज्यादा इंटरेस्टेड है। ऑल दो गोल्ड में भी है, लेकिन सिल्वर में थोड़ा ज्यादा है। सिल्वर ने परफॉर्म बेटर किया है Q3 में, ऑल दो गोल्ड से थोड़ा कम है, बट सिल्वर में कहीं ना कहीं बड़ा इन लोगों का इंटरेस्ट है। इनफैक्ट आप रॉबर्ट कियोसाकी को भी देखेंगे तो उन्होंने अपना काफी ज्यादा इंटरेस्ट, रिच डैड पुअर डैड वाले रॉबर्ट कियोसाकी ने इंटरेस्ट सिल्वर पे दिखाया है। हाल फिलहाल में जब वो इंडिया में आए थे, उन्होंने 4 पॉडकास्ट किए और साथ में उन्होंने 2-3 इवेंट्स किए, जहां पर कि उन्होंने क्लियरली ये चीज कही कि मुझे लगता है सिल्वर में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे पहली बात, कमेंट्स में आप जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है, सिल्वर इन लॉन्गर रन क्या परफॉर्म कर सकता है बेटर देन इक्विटी, या इक्विटी हमेशा परफॉर्म करेगा, या गोल्ड कर सकता है? कमेंट्स में जरूर बताएगा, और इस तरह के गोल्डन कंटेंट के लिए लाइक करना ना भूलिएगा। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि इनके सिल्वर में क्यों इंटरेस्ट जग सक्रिय होगी और व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन, ये डिकोड करने की कोशिश करते हैं। सिल्वर की अगर बात करें, परफॉर्म बेटर किया है Q3 में, काफी ज्यादा इन्वेस्टर्स को इसने सरप्राइज भी किया है। वहीं पर गोल्ड ने भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ट्रेजरीज में भी पैसा लगाने के देखते हैं कि किस तरह से क्या सीन चल रहा है। उन लोगों ने नोटिस किया है कि गोल्ड ने आउट परफॉर्म किया है 10 ईयर ट्रेजरी के रिजल्ट्स को। इतना ही नहीं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने देखा है कि उनके जो पोर्टफोलियो 60-40 के रेशियो में बने हुए, जिसमें 60% स्टॉक्स और 40% बॉन्ड्स है, वो शायद सफिशिएंट नहीं हो रहे हैं प्रोटेक्ट करने के लिए उनके पूरे पोर्टफोलियो को। तो रैदर देन रिड्यूसिंग 40% फ्रॉम द डेट, वो रिड्यूस कर रहे हैं 60% ऑफ इक्विटी में से 20%। मतलब अब इनका रेशियो क्या हो जाएगा, 40% इन इक्विटी, 40% into bonds and 20% into gold, and that too specifically gold and silver, जो कि फिजिकल हो सकता है। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि 20% जब आप ओन करते हैं तो 2020 जैसा क्राइसिस होता है, या किसी भी तरह के जैसे एक डिमांड इंक्रीज हो गई थी सिल्वर की 2021 से हमको दिख रही है, तो कहीं ना कहीं ऐसे सिचुएशन में एक बहुत बढ़िया हेज आप लोगों को देता है। आप लोगों को समझना पड़ेगा कि ये सिल्वर स्पेसिफिकली इसलिए हो रहा है बिकॉज सिल्वर की एक डेफिसिट हो रही है। डेफिसिट जब भी होती है, देखिए पोटेंशियल एनर्जी स्टोरेज है आफ्टर गोल्ड सिल्वर, और जब भी डेफिसिट होती है, डिमांड बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं प्राइसेस वहां पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। साथ में अगर आप टेक्निकल चार्ट्स में यहां पर देखते हैं तो कहीं ना कहीं टेक्निकल चार्ट्स भी सजेस्ट कर रहे हैं कि यहां पर आपको आने वाले समय में क्रेज दिख सकता है। आपके क्या ओपिनियन है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। और हाँ, अगर आपको फ्री सेशन का एक्सेस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको अपस्टॉक्स का लिंक मिल जाएगा, जाके अकाउंट खोलिए। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।